जो हमारे प्लेयर्स है, हॉकी प्लेयर्स है करंट टीम से, क्या उनको बाहर आके शुड दे बी लिटिल मोर वोकल ये पूरा सिनारियो में? आई मीन आई एम श्योर इवन दे हैव अ से, बिकॉज पाकिस्तान मुझे जितना दूर लगता है इट्स अ शेमलेस कंट्री। उनके लिए तो फायदेमंद ही होगा, उनका सरकार बोलेगा ओके फाइन गो एंड प्ले इन इंडिया, वो इंडिया आएंगे, उनके लिए तो माइलेज ही माइलेज है। अब जब हम ये वाले स्टेप ले रहे हैं तो वापस हम पाकिस्तान का झंडा हमारे देश में लहरेगा, ऐसा कैसा हम देख सकते हैं? और हमारे जो, जैसे आपने कहा कि हॉकी खिलाड़ी जो अभी करंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखिए एज एन एथलीट अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा होता तो मैं अपनी फेडरेशन के अगेंस्ट बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करता। गवर्नमेंट है उसको इस तरीके का स्टेप, आई डोंट थिंक अंडर मोदी गवर्नमेंट ये स्टेप, आई डोंट थिंक अगर कांग्रेस होता तो हम सोच सकते थे कि भाई बीच का हम स्टेप ढूंढ रहे हैं या थोड़ा बहुत झुक भी रहे हैं, बट मोदी गवर्नमेंट के अंदर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्टेप हमारी जो गवर्नमेंट ले रही है ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म भी नहीं हुआ है ना? तो गवर्नमेंट को दोबारा इस पे थॉट देना चाहिए। गौरव, खून सूखा भी नहीं होगा, and Indian government is contemplating that the Pakistan hockey team will come to our country, our soil and play hockey in the Asia Cup. That's bizarre. बट यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है इट्स डिप्लोमेसी जो है वो नेशनलिस्टिक फीलिंग से ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि समझ में ये आ रहा है कि इंडिया अपना जो छवि है उसको अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया वांट्स टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स। पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, बट हमने सीज फायर करके एक अच्छा स्टेप नहीं लिया। और दूसरा, अब ये जब पाकिस्तान को देश में बुला रहे हैं, आई डोंट थिंक ये डिप्लोमेसी अच्छी है, बिकॉज हमें हर जगह डिप्लोमेसी काम नहीं आती है। व्हेन इट कम्स टू नेशन, नेशन फर्स्ट होना चाहिए। डिप्लोमेसी जहाँ जरूरत है वहाँ पे डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बट ऐसे पॉइंट में आई डोंट थिंक डिप्लोमेसी शुड वर्क। Pakistan hockey team is going to come to India for the Asia Cup. Now, how is that even possible? How can the Indian government even permit that to happen? We are going to discuss all of that and more on Republic World. And to do that, we have with us none other than veteran Indian boxer Gaurav Bhiduri joining us at this point of time. Hello, Gaurav. हेलो। गौरव, दिक्कत क्या है पता है? एक तो 2 महीने पहले पहलगाम अटैक हुआ एंड जस्ट आफ्टर दैट यहाँ पर जो हॉकी फेडरेशन इंडिया का है इनसे बात करो तो ये बोलते हैं सरकार जो बोलेगा हम वो फॉलो करेंगे। ये एटीट्यूड कैसा लग रहा है गौरव आपको? आप भी एक एथलीट है। नहीं, देखिए एथलीट तो हम जरूर हैं, बट उससे पहले हम भारतीय हैं और हम ऑफ कोर्स नेशन फर्स्ट होना चाहिए। अभी पहलगाम अटैक में उनके ही एथलीट ने, उनके ही जो खिलाड़ी थे, पूर्व अपने क्रिकेटर थे शाहिद अफरीदी, उन्होंने हमारे देश के लिए बहुत कुछ बोला कि हम लोग नहीं, ये जो पहलगाम अटैक था ये हम लोगों ने कराया, हमारी आर्मी जो है वो कैपेबल नहीं थी इस अटैक को सेव करने के लिए। तो काफी कुछ हमारे ही देश के बारे में उन्हीं के खिलाड़ी ने बोला था, और इतना कुछ, इतने लोगों को उन्होंने मारा, 26 से आसपास लोग मरे वहां पे जो पहलगाम अटैक में, और इतना कुछ हुआ। एंड उसके बाद अब दोबारा हम इंस्टेड ऑफ, जैसे हमारी इंडस वाटर ट्रीटी भी हमने रोका, है ना? तो इस तरीके से अगर हम स्टेप ले रहे हैं कंट्री के अगेंस्ट, तो ये बीच वाला क्यों कि भाई अब जब हॉकी का मैच आया तो वापस हम खेलने के लिए उनको बुला रहे हैं। अगर वी शुड भी, मतलब यस है तो यस रहना चाहिए कि हम उनके साथ कुछ नहीं करेंगे, नो है तो नो रहना चाहिए। हम इसे बीच में नहीं अटक सकते ना कि अब हॉकी का मैच आया तो अब ठीक है हम उनको बुला लेते हैं इंडिया में। अगर हमको स्टैंड लेना है तो एक पूरा फर्म स्टैंड लेना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अगेंस्ट जितना भी है, जितनी बायलेटरल चीज है उसको हमें जरूर रोकना पड़ेगा। और मल्टीलेटरल, जैसे अभी क्रिकेट में भी हुआ है कि दूसरे देश में मैच कराए, तो उस तरीके का कुछ ऑप्शन ढूंढना चाहिए। और हमारे देश में आई डोंट थिंक पाकिस्तान के किसी भी उनके साथ कोई भी रिलेशन इस तरीके का मेंटेन करना चाहिए, वेदर इट्स स्पोर्ट्स अगेन। क्या आपको हॉकी फेडरेशन का जो स्टांस है, जो वो बोल रहे हैं कि सरकार जो बोलेगा हम वही मानेंगे, आपको ये स्टांस थोड़ा सा शीपिश किस्म का नहीं लग रहा है कि कोई फर्म स्टांस नहीं ले रहा है हॉकी फेडरेशन से आके? इनफैक्ट मैंने 2 हॉकी के पूर्व हॉकी प्लेयर्स के साथ भी बात किया, मैं उनका नाम नहीं जिक्र करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने भी सेम ये टेम्पलेटेड वाला जवाब दिया, जहां वो बोल रहे हैं वी आर प्लेयर्स, वी आर हॉकी प्लेयर्स एंड वील जस्ट फॉलो व्हाट इज टोल्ड टू अस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये कौन सा स्टांस है? Aren't you a human being and a nationalist first? गौरव, आपको क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल नेशन हमेशा ही फर्स्ट होना चाहिए, नो मैटर किस भी चीज में। अब हमारा जो, आई डोंट थिंक हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या सोच के ये स्टेप लिया है कि उनको हमारे देश में अलाउ करने के लिए बोला है कि हमारे देश में वो आ सकते हैं। अभी जो पीछे जब पहलगाम अटैक हुआ था, शहीद अफरीदी जी ने बोला था कि हम लोग जब इंडिया जाते हैं तो हमें थ्रेट्स आती है कि हमको मारेंगे, उनकी ये सारी स्टेटमेंट थी। अब सोचिए वो लोग वापस दोबारा इस बार इंडिया आएंगे, डोंट यू थिंक कि वो दोबारा हमारी
बुराई करेंगे कि हमारे पास थ्रेट्स आ रहे हैं, दो वो फेक है, सब कुछ है, बट वो मीडिया में जैसे शाहिद अफरीदी ने हमारा मजाक उड़ाया हमारे देश का, हमारी हॉस्पिटैलिटी का, ऐसे ही अब दोबारा बुला रहे हैं, दोबारा इस तरीके के वो एलिगेशंस लगाएंगे। और उससे बढ़ के हमारे एक फर्म स्टेप होना जरूर चाहिए, और हमारी ही गवर्नमेंट, बिकॉज हमारी जो हॉकी फेडरेशन होगी, सारा मॉनिटर हमारी मिनिस्ट्री कर रही है, तो उनके अगेंस्ट आई डोंट थिंक वो जाएंगे, बट हमारी गवर्नमेंट को ही इसमें एक फर्म स्टेप लेना पड़ेगा। डिप्लोमेसी हर एक जगह नहीं चलेगी, है ना, हमको जो भी एक हाँ है तो हाँ रखना है, ना तो ना, बीच वाला स्टेप आई डोंट थिंक पाकिस्तान के अगेंस्ट हमें कुछ ऐसा कुछ स्टेप लेना चाहिए बीच वाला। गौरव, आपको क्या लगता है जो हमारे प्लेयर्स है, हॉकी प्लेयर्स है करंट टीम से, क्या उनको बाहर आके शुड दे बी लिटिल मोर वोकल ये पूरा सिनारियो में? आई मीन आई एम श्योर इवन दे हैव अ से, बिकॉज पाकिस्तान मुझे जितना दूर लगता है इट्स अ शेमलेस कंट्री। उनके लिए तो फायदेमंद ही होगा, उनका सरकार बोलेगा ओके फाइन गो एंड प्ले इन इंडिया, वो इंडिया आएंगे, उनके लिए तो माइलेज ही माइलेज है। फिर क्या कोई भी इंडियन देशवासी को अच्छा लगेगा पाकिस्तान गोल मारे एंड देन दे स्टार्ट वेविंग देयर फ्लैग? क्या किसी भी इंडियन देशवासी को अच्छा लगेगा गौरव? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए, जैसे हमारे देश से जितने भी पाकिस्तान के सबको निकालो, उनके पाकिस्तान वापस देश में भेजा। अब जब हम ये वाले स्टेप ले रहे हैं तो वापस हम पाकिस्तान का झंडा हमारे देश में लहरेगा, ऐसा कैसा हम देख सकते हैं? और हमारे जो, जैसे आपने कहा कि हॉकी खिलाड़ी जो अभी करंटली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, देखिए एज एन एथलीट अगर मैं पार्टिसिपेट कर रहा होता तो मैं अपनी फेडरेशन के अगेंस्ट बोलने में थोड़ा सा हेजिटेट करता, बट इसमें जो मेन मेन जो हमारे पूर्व खिलाड़ी हैं या जितने भी और अदर स्पोर्ट्स के खिलाड़ी, उनको ऊपर आना चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को, हमारी जो मेन गवर्नमेंट है, उसको इस तरीके का स्टेप आई डोंट थिंक अंडर मोदी गवर्नमेंट, ये स्टेप आई डोंट थिंक, अगर कांग्रेस होता तो हम सोच सकते थे कि भाई बीच का हम स्टेप ढूंढ रहे हैं या थोड़ा बहुत झुक भी रहे हैं, बट मोदी गवर्नमेंट के अंदर आई डोंट थिंक ऐसा कुछ स्टेप हमारी जो गवर्नमेंट ले रही है ये डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। और हमें कुछ ना कुछ इसमें दोबारा, आई थिंक हमारी गवर्नमेंट को एक दोबारा थॉट देना चाहिए, पाकिस्तान को इंडिया में बुलाने की बजाय कोई और दूसरा सॉल्यूशन निकालना चाहिए, बिकॉज उनके साथ आई डोंट थिंक हमें कोई एक रिलेशन रखना भी पड़ेगा, बिकॉज अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो खत्म भी नहीं हुआ है ना, तो गवर्नमेंट को दोबारा इस पर थॉट देना चाहिए। गौरव, खून सूखा भी नहीं होगा, and Indian government is contemplating that the Pakistan hockey team will come to our country, our soil and play hockey in the Asia Cup. That's bizarre. बट यहां पर मुझे यह भी लग रहा है इट्स डिप्लोमेसी जो है वो नेशनलिस्टिक फीलिंग से ज्यादा बड़ा है, क्योंकि समझ में ये आ रहा है कि इंडिया अपना जो छवि है उसको अच्छा बनाना चाहता है, क्योंकि इंडिया वांट्स टू होस्ट द 2036 ओलंपिक्स। बट क्या आपको ये नहीं लगता है कि ये गलत है? बिल्कुल, बीइंग एन एथलीट मैं भी चाहता हूँ हमारे देश में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए और भी गेम्स हो रहे हैं, अल्टीमेटली ओलंपिक्स भी हो। इवन आई वाज प्रमोटिंग इट जब हम लोगों ने बिड किया था, बट व्हेन इट कम्स टू नेशन, तो आई थिंक नेशन फर्स्ट होना चाहिए एंड उसके बाद हमारे स्पोर्ट्स। और ऐसा देश जो अभी भी ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी वो ऐसा क्लेम कर रहे हैं जैसे कि वो जीते हैं। और बीइंग एन मतलब भारतीय होके हम काफी लोग थे, काफी चर्चा भी हुई जिसमें लगा कि ऑपरेशन सिंदूर हमें कुछ ना कुछ एक ठोस जीत के साथ वापस आना चाहिए था। वो जो सीज फायर हुआ, हम भी उसके फेवर में नहीं थे, क्योंकि हमारा अपर हैंड था और हमें कुछ ना कुछ उसमें करना चाहिए था, एक जीत हासिल करके हमें पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए था, बट हमने सीज फायर करके एक अच्छा स्टेप नहीं लिया। और दूसरा, अब ये जब पाकिस्तान को देश में बुला रहे हैं, आई डोंट थिंक ये डिप्लोमेसी अच्छी है, बिकॉज हमें हर जगह डिप्लोमेसी काम नहीं आती है। व्हेन इट कम्स टू नेशन फर्स्ट होना चाहिए। डिप्लोमेसी जहां जरूरत है वहां पे डिप्लोमेसी होनी चाहिए, बट ऐसे पॉइंट में आई डोंट थिंक डिप्लोमेसी शुड वर्क। Being a sportsman, Gaurav has made it very clear that diplomacy and nationalism cannot go hand in hand over here right now. What we also understand is Gaurav feels it has to be nation first at such times in our country, and Pakistan should not be allowed to come to India for the Asia Cup. Thank you so much for joining us in this session on Republic World. Stay tuned to this TV and website for all the latest across sports.